मैं क्यों हर टाइम कहती रहती हूँ कि मुझे यूके नहीं आना चाहिए था, यूके की ज़िंदगी ऐसे है तो यूके होती है। तो डिप्रेशन कैसे मैंने दूर किया था, तो वो अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जान रहे, खुश रहें, बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और बहुत सी खूबसूरत मॉर्निंग के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। आज के व्लॉग में करेंगे कुछ अच्छी सी बातें और अपना लाइफस्टाइल और अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि यूके की और पाकिस्तान की ज़िंदगी कैसी है और मैं क्यों हर टाइम कहती रहती हूँ कि मुझे यूके नहीं आना चाहिए था, यूके की ज़िंदगी ऐसे है तो यूके में ऐसे है तो यूके में वैसे है। इंसान के साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस ज़रूर हुए होते हैं जिसकी वजह से उसको ज़िंदगी बड़ी वो ना जैसे कहते हैं ना तल्ख लगना शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस ज़रूर हुए होते हैं इंसान की लाइफ में। ज़ाहिर बात है सारी बातें तो इंसान डिस्कस नहीं कर सकता, तो बस इसीलिए मुझे ऐसे फील होता है कि पाकिस्तान ना से जाना ज़्यादा बेहतर है, यूके में रहना बेहतर नहीं है। कैसे आपके साथ सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, यूके में कैसे आई और पाकिस्तान में ज़िंदगी क्यों इतनी मुझे अच्छी लगती है और यूके की क्यों नहीं लगती है। तो चले जी, सबसे पहले बेटी को किया है स्कूल के लिए रेडी, उसके बाद जी हल्की हल्की सी कर ली है जी मैंने डस्टिंग, क्योंकि मुझे होता है कि वो बेटी रेडी हो रही है तो मैंने क्या करना होता है, इकट्ठे ही नीचे जाएंगे तो बस उसको ब्रेकफास्ट ही बना के देना होता है और हस्बैंड को बना के देना होता है। खुद तो मैंने वॉक करके आके फिर ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो बस फिर मुझे होता है कि मैं ना ये थोड़ी सी जो डस्टिंग है ना ये कर लूँ, जैसे बेड के साइड टेबल हो गए वो क्लीन कर लूँ, ड्रेसिंग टेबल क्योंकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है तो ये क्लीन कर लेना। तो फिर बस आके वॉक करके आके तो इन दोनों रूमों में ऊपर वाले और नीचे दोनों में ना वैक्यूम कर लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पे मैं कर रही थी मिरर भी क्लीन कि बस जल्दी जल्दी से थोड़े बहुत काम कर लूँ और फिर आके मुझे इतना ज़्यादा करना ना पड़े, क्योंकि वॉक की होती है 10,000 स्टेप की होते हैं तो बस इंसान थक जाता है, इंसान है ना। तो चले जी, इसी के साथ व्लॉग को किया है जी मैंने शुरू। तो यहाँ पे जी कमरा हो गया है सारा क्लीन, दूसरा भी हो गया है, नीचे भी मैंने हल्की हल्की सी डस्टिंग कर ली थी। और यहाँ पे मैं आपको ये बताती जा रही हूँ कि ज़िंदगी इंसान की एक जैसी नहीं रहती है। पाकिस्तान से जब यूके में इंसान आता है, जैसे मैं शादी करके आई थी, तो पाकिस्तान की और यूके की ज़िंदगी टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। यहाँ का रहन सहन डिफरेंट है पाकिस्तान के माहौल से। और जो लोग नए यहाँ पे आते हैं यूके में तो उनका दिल बहुत मुश्किल से लगता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, इसलिए यहाँ के खानों में टेस्ट वैसा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मुझे ना थोड़ा सा, जब मैं आई थी ना तब तो टेक्नोलॉजी का बड़ा दौर है, पहले ऐसा नहीं था। 15 साल पहले बिल्कुल फ़ोन 8-8 दिन के बाद घर में होते थे और यहाँ पे बस सारा दिन बैठे रहना अपना काम, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, घर का थोड़ा बहुत काम करना। जो इंसान अकेला यहाँ पे आता है, जिनकी फैमिली सारी पाकिस्तान में होती है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे जी मेरी बेटी को ब्रेकफास्ट क्लब मिला हुआ था, तो उसने बोला कि मेरे साथ आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट तो वॉक के बाद करना है, आपके साथ चली जाती हूँ तो आप कर लो ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्लब होते हैं स्कूल में, कुछ बच्चों को चूज़ करते हैं और उसके बाद फिर वो बच्चे जाते हैं 5 वीक के लिए स्कूल में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। 8 बजे ये स्टार्ट होता है और 8:45 पे ये ख़त्म हो जाता है। ये देखिए जी, ये ब्रेकफास्ट इस तरह से बच्चों को देते हैं और रोज़ डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट अपनी मर्जी से सीरियल खाना है या ये जो चीज़ें दी हैं ये खानी है। बॉइल्ड एग हो गया, टोस्ट हो गए, बटर हो गया, जूस हो गया, इस तरह से बच्चों को दिया जाता है। और बच्चे हर 2 माह के बाद चूज़ करते हैं क्लासों में से टीचर्स। तो मेरी बेटी को अब चूज़ किया था, पहले लास्ट ईयर किया था और हर साल करते हैं, तो अब उसको किया था तो कह रही थी मेरे साथ चलें। तो फिर मैंने कहा चलो, वो फिर क्लास में चली गई और मैं आ गई जी वॉक करने के लिए पार्क में। आज काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी था वेदर, बहुत ही ठंडा सी, पता नहीं लग रहा इस वेदर को कि क्या होना है, वेदर का कोई पता नहीं लग रहा। कभी 2-4 दिन धूप निकल आती है तो कभी 2-4 दिन बादल हो जाते हैं, बस जी एहो जिहा मौसम है। देखो ग्लव्स पहने हुए ने और मैंने कहा जी अपने आप को करना है मैंने मोटिवेट, और अब जी अपने ऊपर कोई भी बीमारी हावी नहीं करनी। ब्लड प्रेशर अब दूर दूर तक ख़त्म हो गया क्योंकि वॉक शुरू कर दी हुई है और वॉक से आपका ब्लड प्रेशर सब कुछ सारियाँ बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। एक दफ़ा जब आप अपनी एक रूटीन बना देते हैं ना, तो फिर उस रूटीन से आप आगे पीछे ना हुआ करें, फिर बड़ी मुश्किल होती है वापस उस रूटीन पे आने के लिए। तो यहाँ पर जी मैं वॉक करके आ गई थी, घर आधा ही क्लीन था और बस अब वैक्यूम करेंगे। तो यहाँ पे वही बात मैं कंटिन्यू करती हूँ कि जब यूके में आई थी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से, तो यहाँ पे इंसान को यहाँ के माहौल में एडजस्ट करने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे टाइम चेंज होते हैं। पाकिस्तान से यूके का गर्मियों के लिए 4 घंटे का डिस्टेंस होता है घड़ियों का, और यहाँ पे और सर्दियों में 5 घंटे का होता है। 5 घंटे वो हमारे से
आगे होते हैं और हम लोग पीछे होते हैं। तो बस ये बड़ा फ़र्क करता है और यहाँ के लोगों में एडजस्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं अकेली थी और मेरे कोई जानने वाले भी इतने नहीं थे, हस्बैंड के फ्रेंड्स होते थे, उनकी आगे से वाइफ़ हो गई, वो मिलने आ गई। तो वो बस ये है कि कितनी देर कोई किसी के घर आ जा सकता है। बस यहाँ की सोसाइटी में एडजस्ट करना ना बड़ा मुश्किल होता है। और जब आप किसी एक ऐसे एरिया में जाके मूव हुए होते हैं जहाँ पे सारे ही इंग्लिश लोग हों और पाकिस्तानी कम नज़र आते हो ना, फिर आपको एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे लिए इतनी ये वाली मुश्किल नहीं हुई थी, क्योंकि जिस एरिया में या जिस टाउन में मैं रहती हूँ वहाँ पे सारे पाकिस्तानी सोसाइटी है, पाकिस्तानी लोग रहते हैं, तो बड़ा मुझे अच्छा लगता था। और इसीलिए आज तक इस घर को छोड़ के नहीं जा सकी हूँ, कि बस इस वजह से कि यहाँ पे ऐसा मुझे फ़ील होता है कि जैसे सारा पाकिस्तानी इत्थे महल्ले च ही आया हुआ है। बहुत ज़्यादा मेरा दिल इस वजह से सबसे ज़्यादा लगा था कि मेरा ना पाकिस्तानी लोग मुझे चलते फिरते नज़र आते थे, कॉलेज स्कूल इस तरह से आते जाते, बस स्टॉप पास था। तो बस इस तरह से ना ज़िंदगी मुझे थोड़ी सी आसान लगनी हुई थी। लेकिन जब आप पाकिस्तान से यूके या आप अमेरिका या आप कनाडा जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन अब यही है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप फेस टाइम भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं आई थी ना, मैं जो आई सी ना यूके च कुछ भी नहीं ऐसी, आप फ़ोन भी नहीं कर सकते थे और बड़ा टाइम लगता था आपको इस माहौल में एडजस्ट करने के लिए। और जिसकी फैमिली भी बिल्कुल भी ना हो तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बस सुबह उठना और जब बस अपनी थोड़ी सी वॉक कर आई, ब्रेकफास्ट कर लिया, ये इस तरह से करती थी। अब तो रूटीन काफ़ी ज़्यादा बिजी कर ली है ना, मैंने अपने आप को बिजी किया। वो इसलिए किया क्योंकि मेरा दिल था कि मुझे ना इतना डिप्रेशन हो ना एंग्जाइटी हो, क्योंकि यहाँ पे घर ऐसे होते हैं, बंद घर होते हैं, छोटे छोटे घर हैं और इतने बड़े घर नहीं होते। अब जो नए घर बन रहे हैं उनके लिए उनका थोड़ा सा टोटली डिफरेंट है। लेकिन ये वाले घरों में तो बस एक बाथरूम है, वही यही है जिस तरह डब्बे बने होने तो और एक टॉयलेट लगा है तो नाल विंडो बनिया होने, तो चलो जी बस बैठे देखते रहो। बस ऐसा है कि इससे इसलिए कहा जाता है कि ये मीठी जेल है। ये वाकई गल सच है। तो जी इसी तरह से मेरी लाइफ और आगे चलती गई, थोड़ी थोड़ी देर में एडजस्ट होती गई, थोड़ी बाहर निकलना आना शुरू किया, फ्रेंड्स बनाना शुरू की, पार्क में जाना शुरू किया। लेडीज़ वॉक कर रही होती थी तो उनके साथ सलाम दुआ कर लिया, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, किधर से आई हैं, मैं यहाँ से हूँ। तो इस तरह से फ्रेंडशिप होना शुरू हुई। एक इस तरह से ना इंसान की ऐसे कम्युनिटी में ऐसे कहते हैं ना वो एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाती है। तो मेरा तो इसी तरह से था कि मेरी फैमिली सारी पाकिस्तान में थी, तो मैं अकेली और मेरे हस्बैंड। तो बस जी इस तरह से फिर आगे ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं जिसको इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है, स्पेशली औरत को, क्योंकि इन्ना डिप्रैशन होंदा, घर छोटे होंदे ने, अंधेरे जल्दी डल जाते हैं। इत्थे यूके च सर्दियाँ सब तो ज़्यादा इत्थे मुश्किल कटनियाँ होंदियां। गर्मियों में तो जैसे स्प्रिंग आता है दिन बड़े हो जाते हैं, लेकिन सर्दियाँ बड़ी मुश्किल होती हैं। ये देखें जी ये अब नए घर बन रहे हैं तो कितने प्यारे घर बन रहे हैं। तो बस जो अब पहले घर बन चुके हैं वो थोड़े डिफरेंट है, अब जो गवर्नमेंट बना रही है वो थोड़े से डिफरेंट है। तो चलो जी अपनी अपॉइंटमेंट भी नाल असी अटेंड करते हैं, क्योंकि आज मेरा ब्लड टेस्ट था तो वो मैंने देना ही देना था कि मैं क्या फिर भूल ना जावा। और मैं 2-3 दफ़ा ऑलरेडी पहले मिस कर चुकी हुई हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता था। तो मैंने कहा नहीं इस दफ़ा तो मिस ही नहीं करना, क्योंकि फिर उसके बाद ये अपॉइंटमेंट नहीं देते। शुक्र किया कोई अपॉइंटमेंटां लभनियां शुरू हुई ने। तो फिर मैंने कहा जी इस दफ़ा तो मैंने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो सारे तो पहले ब्लड टेस्ट देते हैं, पुछते हैं कि मेरे ब्लड च आंदा पिया, क्यों नहीं मेरा विटामिन डी ते आयरन ते ब्लड प्रेशर ठीक होंदे है। लेकिन अब मेरा काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है, तो वही उसने चेक करना था मेरी डायरी को कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होया कि नहीं होया। तो बस जी यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है। उसके बाद ज़िंदगी चलती गई, हस्बैंड को कैंसर हो गया, फिर एक ज़िंदगी का नया सफ़र था, एक नई मुश्किल थी मेरे लिए। सब कुछ ज़िंदगी ऐसे थी जैसे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसको भी मैंने ऐसे पॉजिटिव मैंने और मेरे हस्बैंड ने लेके आगे ज़िंदगी चलाई कि नहीं दुनिया यहाँ पे नहीं रुक जाती। इंसान में अंदर में इतनी परेशानियाँ, इतने दुख, इतने गम होते हैं, फिर भी इंसान ने जीना होता है, यही तो ज़िंदगी है। तो बस जी उसको भी हम लोगों ने फेस किया और पॉजिटिव उनको भी मैंने रहने दिया कि नहीं नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना, अगर पॉजिटिव ही सोचोगे तो ए बीमारी तुसी फाइट कर सकोगे। तो बस ये भी साथ में हुआ। 5-6-7 साल के बाद बेटी जब मेरी 8-10 माह की थी ना तब हुआ था। तो बस जी वो भी ज़िंदगी का सफ़र चुला और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। दुनिया के रवैये, लोगों की बातें मैंने बहुत सुनी और बहुत उससे मैंने सीखा। उसको मैंने कोई नेगेटिव नहीं लिया, उनको मैंने पॉजिटिव लेके ना उसको मैंने फिर आगे लेके चला कि दुनिया ये है और दुनिया के साथ आप बिल्कुल भी नहीं जी सकते, दुनिया आपको कभी जीने देती नहीं।
तो बस ये सारी ज़िंदगी जब आप किसी मुल्क में आते हैं ना तो आपको सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन वही कहते हैं ना परदेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ शादियां करके ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ना उन्हों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तान से बहुत मुश्किल है और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इंग्लैंड में आऊँगी। ये सारी किस्मत की बातें होती हैं, नसीब की बातें होती हैं और जो एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यूके की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। हम लोग यूके के बारे में आप लोगों को सच बता रहे होते हैं या अमेरिका वाले बता रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट है। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। तो फिर इंसान और मजबूत हो जाता है, इंसान और पॉजिटिव होके उस बीमारी या उस हर काम की फाइट करता है। तो यही सारी बातें थी, इसलिए ज़िंदगी थोड़ी सी ना मुश्किल लगती है। तो बस ये ऐसी ज़िंदगी इंसान की चलती है और यहाँ पर इतनी इंसान की ज़िंदगी बिजी हो जाती है ना, सम टाइम ऐसे लगता है कि अब कोई काम ना हो तो ऐसे मुझे फील होता है कि आज तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, आज तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा, और उठ के ना कुछ करना शुरू कर देती हूँ। कभी लॉन्ड्री की होती है तो वो उनको कपड़ों को संभालना शुरू हो जाती हूँ, आयरन करना शुरू हो जाती हूँ या कबर्ड क्लीन करना शुरू कर देती हूँ। इस तरह से ना मैंने अपने आप को बड़ा बिजी रखा हुआ है। यहाँ पे इंसान बड़ा जिम्मेदार हो जाता है और हर काम करना वो जान जाता है और उसको कोई मुश्किल भी पेश नहीं आती है। तो जी यही थी यूके की ज़िंदगी जो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। हर किसी की ज़िंदगी जो कोई बाहर जाके सेटल होता है, एक स्ट्रगल लाइफ ज़रूर आती है उसकी ज़िंदगी में और उसको पार करनी होती है। तो बस जी हमारे में भी आई थी। तो बस जी इसी तरह से इंसान को एडजस्ट करने में मुश्किल होती है। तो डिप्रेशन कैसे मैंने दूर किया था, तो वो भी मैंने इसी तरह से किया था। काफ़ी दफ़ा मुझे इस तरह ही हावी होया ना डिप्रेशन, लेकिन मैंने उसको होने नहीं दिया और अपने आप को बिज़ी रखा करें, वॉक किया करें। और वॉक करने से तो वैसे भी हमारा ये डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग इतनी खूबसूरत फ़िज़ा में जाके वॉक करते हैं पार्क में। तो देखें अल्लाह ताला की कितनी वहाँ पे शान होती है। जब हम वॉक करते हैं कोई ना कोई फ्रेंड मिल जाती है तो आप दिल की बात भी कर लेते हैं और ऐसे फ्रेंड्स बन जाती हैं। तो इस तरह से आप बाहर के मुल्कों में जब कहीं जाते हैं तो इस तरह से लाइफ सेटल करते हैं, तो इस तरह से होता है। तो मैंने भी डिप्रेशन इस तरह से दूर किया। अल्लाह पे यकीन रखें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह सबकी दुआओं को सुनने वाला है। इसी के साथ करते हैं जी व्लॉग को ख़त्म। आई होप जी तुहानू बहुत अच्छा लगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अगले व्लॉग च मिलांगे।